हम लोगों के बड़े भाई जो समय से थोड़ा कम चलते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में समय से आए हैं, आदरणीय दयाशंकर सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि मैं कार्यक्रम में विलंब से आया, इसलिए स्वागत करना आवश्यक था। आपके मन में रहा होगा कि मैं क्यों विलंब से आ रहा हूं। मैं थोड़ा आवाज तेज कराइए। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी। मैं 12 बजे तक यहां पर था और यहां से सुबह की 6 बजे मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया और वहां बैठक करके, बैठक चल ही रही थी। मैंने अपने संगठन के माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि हमारे बस्ती में बस्ती महोत्सव का आयोजन हो रहा है और आज उसका समापन है। मैंने उपेंद्र तिवारी जी को भी बुलाया है। मैं आग्रह किया अपने बड़े भाई मनोज तिवारी जी से, वो भी पहुंच रहे हैं। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ इनके सम्मान में कहीं न कहीं कोई कमी रह जाएगी। इस नाते मैं वहां से फिर 4 बजे फ्लाइट पकड़ करके यहाँ पर आपके बीच में आ रहा हूँ। मित्रों, आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन में हम सब कार्यक्रम सुनेंगे, पूरा आनंद लेंगे और जब तक आप सुनेंगे तब तक आदरणीय मनोज तिवारी जी से मैंने निवेदन किया है तब तक आपको सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ जानना जरूरी है। आप सबको पता है 2019 में बस्ती महोत्सव का आयोजन किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी राजशेखर जी ने महोत्सव का आयोजन किया और भव्य महोत्सव हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था और फिर आशुतोष निरंजन जी आए, उन्होंने भी लग करके महोत्सव कराया। लेकिन इस साल एक परिस्थिति बन गई कि कोरोना है और कुछ और कारण भी थे, इसलिए जो डेट था वो डेट बीत गया, बन नहीं पा रहा था। तमाम लड़के बस्ती के लोगों का ये डिमांड था कि महोत्सव होना चाहिए। मैंने उस समय पहली बार भाषण किया था कि अगर महोत्सव किन्हीं कारणों से नहीं होगा तो उस महोत्सव को मैं अपने जिम्मेदारी से लेकर के कराऊंगा और आज ये महोत्सव यहाँ पर हो रहा है। पिछली बार ये परिस्थितियां बनी थी, कुछ लोगों ने कहा कि संग्रह नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा कार्यक्रम है, संग्रह नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन इस महोत्सव में शांति बनाए रखो। इस महोत्सव में हम लोगों ने तय किया किसी भी व्यक्ति से कोई संग्रह करने नहीं जाएगा। जिसको लगता है कि इस महोत्सव में हमको मदद करनी चाहिए, ऐसे कुछ सरकारी विभाग, भारत सरकार के, प्रदेश सरकार के, ऐसे कुछ हम लोगों के मित्र जिन्होंने स्वतः हमसे, कई हमारे विधायक लोग हमसे पूछे कि सांसद जी कुछ मदद करना है। हमने कहा अपनी जेब से बगैर किसी से मांगे अगर आप मदद कर सकते होंगे तो करिएगा, किसी से नहीं मांगना है। और मैं कह सकता हूं कि ना मैंने किसी से मांगा ना प्रशासन ने मांगा, उसके बावजूद शानदार महोत्सव हो रहा है। क्योंकि बस्ती में देने वालों का दिल बहुत बड़ा है। हमारे पास लोग आए, हमसे उन्होंने फोन किया, मैं उस नाम, क्योंकि मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को जानना जरूरी है। कल से ये प्रश्न करेंगे महोत्सव जब मांगा नहीं गया तो हुआ कैसे। मैं ये बता रहा हूं कैसे महोत्सव हुआ है। इस महोत्सव में पीएफसी, भारत सरकार की बिजली विभाग की एक पीएसयू है, उसने पिछले बार भी 10 लाख दिया था, उसके पहले भी 10 लाख दिया था और अब की बार भी 10 लाख रुपया दिया है इस महोत्सव में। पावर ग्रिड ने, भारत सरकार का एक पीएसयू है, 5 लाख रुपया दिया है। कायर बोर्ड जो कोचिंग में इसकी संस्था है, उसने भी 2 लाख रुपया दिया है। खादी ग्राम उद्योग ने, बात हुई थी 10 लाख की, अभी उन्होंने 2 लाख या 3 लाख की स्वीकृति दी है। आगे हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 8-10 संस्थाएं हैं जिनसे अभी भी लगातार विज्ञापन, इनका ये पैसा नहीं देते हैं, इनका पैसा खाते में आता है, ये विज्ञापन छपता है, उसके बाद जाता है, पैसा आता है। इसके अलावा हमारे बस्ती के तमाम ऐसे लोगों ने जो स्वतः आकर के मदद की है, उसमें हमारे राहुल मिश्रा जी 3 लाख रुपया, श्रीमती पूनम सिंह जी 2,51,000 रुपया, महेंद्र प्रताप सिंह 2 लाख रुपया, संतोष पांडे 2 लाख रुपया, राजाराम शुक्ला 2 लाख रुपया, अनिल दुबे छरदही 2 लाख रुपया, सौरभ कुमार द्विवेदी 1,01,000 रुपया, आनंद सिंह 1 लाख रुपया,
विजेंद्र कुमार सिंह पप्पू सिंह 1 लाख रुपया, इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा 1 लाख रुपया, अशोक कुमार मिश्रा ब्लॉक प्रमुख सल्टुआ 1 लाख रुपया, तेज प्रताप सिंह 1 लाख रुपया, धर्मेंद्र सिंह 1 लाख रुपया, अरविंद पाल 1 लाख रुपया, प्रभात मिश्रा 1 लाख रुपया, प्रवीण पाठक 1 लाख रुपया, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता नगर पंचायत से इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। संजय जायसवाल जी विधायक, उन्होंने भी 1 लाख रुपया स्वतः आकर के दिया है। अजय सिंह गौतम, अरे अजय सिंह जी हमारे विधायक, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। विजय सिंह हरैया, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया है। रघुनाथ सिंह 1 लाख रुपया दिए हैं। बस्ती एलपीजी एसोसिएशन, जिसने पिछली बार सबसे ज़्यादा कहा कि पैसा मांगा जा रहा है, अब की बार नहीं मांगा गया, वो हमारे पास आए। मैंने कहा भाई आपसे पैसा नहीं मांगा गया, हमको पैसे की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा हम लोग स्वेच्छा संग्रह करके 1 लाख रुपया उन्होंने दिया। इसके अलावा जय श्रीवास्तव लखनऊ, इन्होंने दिया 1 लाख रुपया। हरिद्वार मिश्रा 51,000, पीपी पांडे 51,000, धीर सेन निषाद इन्होंने 50,000, धर्मेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख 50,000। इसके अलावा पिंटू तिवारी 21,000, शिव प्रताप सिंह 21,000, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत 15,000, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत रुदौली 15,000, शिवशंकर मिश्रा 11,000, जीएस कंपनी मेडिकल बस्ती 10,000, गोविंदनाथ पांडे 10,000। और इसके अलावा कुछ पैसा और चेक के माध्यम से आ रहा है। अभी जो भी पैसा आया है उसमें और व्यवस्था नहीं हो पा रही। और ऑनलाइन मोक्ष ने जो इवेंट कंपनी है, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई निवेदन किया था। पिछली बार तो 51 लाख हुआ था, लेकिन इस बार निवेदन करने में थोड़ा लेट हुआ। कुल 22,000 रुपया आया है ऑनलाइन, जो इस महोत्सव के लिए आया है। इसके अलावा तमाम ऐसे लोगों से बात हुई है। बस्ती को मैं मानता हूं कि बस्ती के लोग कोई काम रुकने नहीं देंगे। अभी जितना हिसाब किताब हमारे सीटीओ चीफ